सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी आज अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है भारत के प्रमुख दर्रे। अक्सर परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कुछ जो प्रमुख दर्रे हैं जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं उन्हीं को आज तैयार करते हैं। चलिए मेरे साथ जुड़िए और देखिए आज का जो विषय है वो है भूगोल और इसमें भी भारत के प्रमुख दर्रे। बात केवल यहाँ होनी है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई दर्रा होता क्या है। ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है, तो बड़ा सारगर्भित शब्द है। इसका मतलब है पर्वतों एवं पहाड़ों के बीच पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। अब बात आपकी समझ में आ गई होगी कि दर्रा किसे कहते हैं। पर्वत या पहाड़ के बीच का जो मार्ग है ना, जो आने जाने में इस्तेमाल होता है वो क्या है, दर्रा। उसको दर्रा कहते हैं। अब ऐसा है नहीं कि किसी ने बनाया हो, प्राकृतिक रूप से बना है। किसी भी सरकार ने नहीं बनाया है ना, किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया, स्वतः बन गया। लिखा है ना, प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। भारत में बहुत सारे आक्रांता आए, तो किधर से आए, खैबर दर्रे से, और भारत में प्रवेश किए, तो वो मार्ग था। अब चूंकि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, उन दर्रा जो भी हैं जिस राज्य में, उनके नाम, वो कहाँ पर है, तो बस इतनी सी बात है। और पहली बात यहाँ ये लिखी हुई है कि पर्वतों एवं पहाड़ों। अरे दर्रा तो वहीं होगा ना, जहाँ पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, वहाँ दर्रा होगा। अब भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, एक बार नज़र दौड़ाओ और वहीं दर्रे हैं, उन्हीं के नाम रट लो और पूरी तरह से आप तैयार हो गए। अब जैसे पहला लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भाई पहाड़ पर्वत बहुत सारे, तो जाहिर सी बात है यहाँ दर्रा भी है। एक दर्रा है माना, दूसरा नीति और तीसरा लिपुलेख। ये जो प्रमुख दर्रे हैं, लिपुलेख, ये तीन उत्तराखंड के दर्रे। अब चूंकि पहाड़ है और दो पहाड़ों के बीच का रास्ता दर्रा कहलाता है, तो यहाँ कितने हैं, फिलहाल तो तीन है, 1 2 3। अब ये दर्रा आवागमन में जब प्रयोग हो रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं, उत्तराखंड से ये किधर जोड़ देते हैं, तिब्बत को जोड़ देते हैं। यानी उत्तराखंड से सीधे तिब्बत का रास्ता, चाहे माना, चाहे नीति और चाहे लिपुलेख, तीनों में से किसी को अपनाओ, पहुँचोगे कहाँ, तिब्बत, और तिब्बत से उत्तराखंड। तो ये रास्ता तीन है, माना, नीति और लिपुलेख। उत्तराखंड
यह बात खत्म हो गई। अब दूसरा देखते हैं भाई, एक राज्य में कितने बताए? 3। माना नीति लिपलेख। उसके बाद जम्मू कश्मीर, यहां भी पहाड़ी पहाड़ है, पर्वत पहाड़, क्योंकि हिमालय का पूरा क्षेत्र है ये। पहला हो गया काराकोरम, ठीक। दूसरा जोजिला, और जो तीसरा है बनिहाल, और चौथे नंबर पर है पीर पंजाल, और 5वां बुर्जिल। कितने हो गए? काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल। 5 दर्रे यहां पर है। और बनिहाल पे तो जवाहर सुरंग है। पांचों दर्रे मिल गए आपको। उसके बाद कश्मीर के बाद बड़े आराम से याद हो जाते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये पहाड़ियों के नाम पर भी हैं। काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला, ये सब एक बार एक राज्य में देख लो भाई। उत्तराखंड में 3 बताए, जम्मू कश्मीर में कितने हो गए? 5। एक बार मन लगा के दिमाग में बैठा लिया जाए कि किस राज्य में कितने हैं, उनके नाम पता चल जाएगा। अक्सर यही पूछा जाता है कौन से राज्य में है ये। कोई एक नाम दे दिया, मान लीजिए लिपलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, 4 ऑप्शन, उत्तराखंड याद हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये भी पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर नंबर 1 शिवकीला, नंबर 2 रोहतांग, और नंबर 3 बारालाचा। ये तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 3 ही है, शिवकीला, रोहतांग और बारालाचा। और ये जो रोहतांग है, इसी के पास अटल सुरंग फेमस है। ये तो अभी हाल ही में बनाई गई है, परीक्षा में पूछी भी जा रही है। 9.02 किलोमीटर लंबी है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। 3 दर्रे उत्तराखंड में और 5 दर्रे अभी मैंने बताए हैं जम्मू कश्मीर में, और 3 के ये जो है हिमाचल प्रदेश, शिवकीला, रोहतांग और बारालाचा। ज़्यादा संख्या नहीं है, जो प्रमुख हैं, जो पूछे जा रहे हैं, बात केवल उन्हीं की कर रहे हैं। 5, 3, 8 और 3, 11। अब तक आपने 11 नाम देखे। माना नीति लिपलेख उत्तराखंड में, काराकोरम, बुर्जिल, है ना, जोजिला, ये बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर में। अब बात करो अरुणाचल प्रदेश। ग्यारह नाम। अरुणाचल प्रदेश में पहले नंबर पे लेते हैं दीफू दर्रा, दूसरा बॉमडिला, और तीसरा यंगअप दर्रा, और एक और है
दिहांग, चार ही हो गए। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद अब अरुणाचल प्रदेश, चार राज्य। उन तीनों में जो भी बात की है उसमें कितने थे? 11, और 4 और जोड़ लो ये, तो कितना होगा? 15। 15 अब तक हमने नाम देखे हैं दर्राओं के, और कितने? 4 राज्यों में प्रमुख, दीफू, बॉमडिला और यांग्याप और दिहांग। और ये दिहांग जो है, इसकी खास बात क्या है? दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू, बॉमडिला, यांग्याप और दिहांग। तो दिहांग जो है वो किससे जोड़ता है? म्यांमार से। 4 ही हो गए। अब अगला राज्य सिक्किम। अभी एक हमसे छूटा बताने के लिए, वो था, उसको भी देखो। जो बॉमडिला था वो तिब्बत के ल्हासा नामक स्थान से जोड़ता है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश का ही था ये। दिहांग म्यांमार से। अब चलें भाई सिक्किम की बात। पहला नंबर का तो हो गया जी नाथूला, दूसरा जलेपला, 2 है। इसकी खास बात क्या है? तिब्बत में चुंबी घाटी से जोड़ता है, और ये जो है ये सिक्किम एवं भूटान को जोड़ता है। अब सिक्किम के 2 प्रमुख, एक नाथुला और एक जलेप्पा। एक जोड़ रहा है तिब्बत में चुंबी घाटी तक, और दूसरा भूटान को जोड़ रहा है। याद हो गए। अब अगला एक राज्य लेते हैं केरल। केरल में 2, एक तो भैया पालघाट और दूसरा सेनकोट्टा। बेहद इंपॉर्टेंट। केरल एवं तमिलनाडु, ये जो रास्ता है वो किसके बीच में है? 2 ही राज्य, केरल और तमिलनाडु। और केरल में एक जगह है कोझिकोड, और ये कोयम्बटूर। इन दोनों शहरों से जोड़ता है कौन सा? पालघाट। और ये जो जोड़ता है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै। केरल का तिरुवनंतपुरम और ये तमिलनाडु का मदुरै, इस शहर से जोड़ देता है। केरल में 2, पालघाट और दूसरा सेनकोट्टा। केरल के बाद महाराष्ट्र, एक तो भाई भोरघाट और दूसरा थालघाट।
दो प्रमुख हैं। अब घाट नाम के अभी 3 दर्रे मिले जिनके पीछे घाट लिखा हुआ। तो पाल घाट तो हो गया केरल में, बाकी भोर और थाल ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। और थाल घाट मुंबई और नासिक के बीच में। अगला लेते हैं मणिपुर। मणिपुर में जो इम्पोर्टेंट है वो है तुजू, और ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और ये जोड़ देता है किसको, म्यांमार को, तुजू दर्रा। अब कुल मिलाकर अभी जो चर्चा हुई है वो कितने राज्यों पर हुई है, 8 राज्यों, और 8 के 8 भी आप याद कर लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चौथा नंबर है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र और मणिपुर। इतना 8 राज्यों में जो प्रमुख दर्रा है भाई उन्हें याद करना था। और सबके सब गिनती में अभी मैंने बताए थे, 3 इधर बताए, 3 ये बताए, 5 ये बताए। अरुणाचल प्रदेश में 4, सिक्किम में बताए हमने आपको 2, नाथुला और जलेपा। केरल में भी बताए 2, महाराष्ट्र में 2, मणिपुर में 1। अब हिसाब लगा लो, 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15 और ये कितने हैं 7। 15 7 कितने हो गए 22 नाम याद करने में कितना वक्त लगेगा। अब एक बार याद हो गया तो भूलना नहीं है ना। रिवीजन देखो, स्टडी कर रहे हैं तो रिवीजन का भी एक समय ज़रूर होता है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। तो क्रम से जब होता है, नंबर आता है कि भाई आज ज्योग्राफी रिवाइज करना है या हिस्ट्री करना है, तो जो भी अपना शेड्यूल होता है उसमें रिवीजन में तो याद ही है। अब ऐसा है नहीं एक बार पढ़ लिया फिर ज़िंदगी भर के लिए याद हो गया, ऐसा नहीं, भाई भूलते भी हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये 8 राज्यों में जो मैंने भी बताए दर्रे, उनको आप कर लो तैयार। अक्सर नाम ही पूछे जाते हैं और उन नामों को आज आप याद कर लीजिए। 15-20 मिनट लगेंगे याद करने में, ज़्यादा मिनट नहीं लगने हैं। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप यहीं जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।